जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया और वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 रहस्यमयी आईना। बहुत ही समय पहले जापान के एक सुदूर हिस्से में एक दंपति अपनी प्यारी सी बेटी के साथ रहते थे। बेटी अपने माता पिता की लाडली थी। एक बार उस आदमी को व्यापार के सिलसिले में क्योटो जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी बेटी से कहा कि अगर वह अच्छी रहेगी और अपनी माँ का कहना मानेगी तो वह उसके लिए एक अनमोल उपहार लाएगा। इसके बाद उस अच्छे आदमी ने विदा ली और उसकी पत्नी और बेटी उसे जाते हुए देखते रहे। आखिर वह दिन आ ही गया जब वह अपने घर वापस लौट आया। पत्नी और बेटी ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी बड़ी टोपी और सैंडल उतारी। फिर वह सफ़ेद चटाई पर बैठ गया। उत्सुक बेटी की निगाहें के सामने उसने बांस की एक टोकरी खोली। उसमें से उसने एक अद्भुत गुड़िया और मिठाइयों से भरा एक डिब्बा निकाला और बच्ची की ओर बढ़ा दिया। एक बार फिर उसने टोकरी में हाथ डाला और अपनी पत्नी के लिए एक धातु की दर्पण निकाला। दर्पण का उभरा हुआ जो हिस्सा था चमक रहा था, जबकि उसकी पीठ पर चिढ़े के पेड़ों और सरसों के पौधे का चित्र बना हुआ था। उस आदमी की पत्नी ने पहले कभी आईना नहीं देखा था और उसमें देखने पर उसे लगा कि कोई दूसरी औरत उसे देख रही है। उसके अचरज की सीमा न रही। वो उल्लास हो पड़ी। उसके पति ने उसे दर्पण का रहस्यमय समझाया और इसे संभाल कर रखने को कह दिया। खुशियों के इस माहौल के कुछ समय बाद वहाँ महिला बहुत बीमार हो गई। वो मरने से ठीक पहले उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बच्चे, जब मैं चली जाऊंगी तो अपने पिता का खूब ध्यान रखना। तुम मुझे बहुत याद करोगी, लेकिन यह दर्पण ले लो। जब भी तुम अकेला महसूस करो इसमें देखना और तुम हमेशा मुझे देख पाओगी। इतनी कहते हुए वह चल बसी। कुछ समय बाद उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी सौतेली बेटी से जरा भी प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह बच्ची अपनी माँ के शब्दों को याद करते हुए एक कोने में जाकर दर्पण देखा करती थी। उसे लगता जैसे उसने अपनी प्यारी माँ का चेहरा देख रहा हो, जैसा दर्द या बीमारी के दिनों में नहीं बल्कि युवा और सुंदर। एक दिन बच्ची की सौतेली माँ ने उसे कोने में किसी चीज के साथ दुबके खुर से दुबदुबाते हुए देख लिया। अज्ञानी सौतेली माँ, जो बच्ची से घृणा करती थी और मानती थी कि बच्ची भी उससे नफरत करती है, उसने सोचा कि यह बच्ची कोई जादू टोना कर रही है क्या? शायद एक पुतला बनाकर उसमें पीन चुहा रही है। इस वहम से भरी सौतेली माँ अपने पति के पास गई और उसे बुलाया और बताया कि उसकी दुष्ट बच्ची उसे जादू से मारने के लिए कुछ कर रही है। पति ने जब यह अजीब बात सुनी तो वह सीधे अपनी बेटी के कमरे में गया। उसने बच्ची को अचानक ही देख लिया और लड़की ने जैसे ही उसे देखा दर्पण अपनी आस्तीन में छुपा लिया। दर्पण छुपाने के बाद पहली बार उसके पिता को गुस्सा आया और उन्हें लगा कि शायद उसकी पत्नी ने सच ही कहा है। उसने अपनी पत्नी की शिकायत बच्ची को दोहराई। अपने पिता द्वारा लगे इस झूठे इल्जाम को सुनकर बच्ची हैरान रह गई। उसने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें बहुत प्यार करती है और अपनी सौतेली माँ से भी,
जो उन्हें इतनी प्यारी है कि मारने की कोशिश करना तो दूर कभी सोच भी नहीं सकती। तुमने अपनी आस्तीन में क्या छुपाया है? उसके पिता ने पूछा। ऐसा, मैं अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ और उलझन में हूँ। वो आईना जो आपने माँ को दिया था, बच्ची ने कहा, वह मरते समय उन्होंने मुझे दे दिया था। जब भी मैं इसे देखती हूँ अपनी प्यारी माँ का चेहरा दिखती है। युवा और सुंदर, जब मेरा दिल दुखता है कि जब मैं आईना निकालती हूँ और माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे सुकून देता है। कड़वे शब्द और गुस्से से भरी नज़रों को सहने की ताकत देता है। इसीलिए मैं यह सह पाता हूँ। तब वह आदमी समझ गया और अपनी बच्ची के लिए उसका प्यार और बढ़ गया। यहाँ तक कि बच्ची की सौतेली माँ ने भी जब उसे सच्चाई पता चली, शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी। उस बच्ची ने भी, जिसने दर्पण में अपनी माँ का चेहरा देखा था, उसे माफ़ कर दिया और उस घर से दुख हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, कहानी सुनना और सुनाना कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। हम न सिर्फ एक अलग दुनिया की कल्पना कर पाते हैं, बल्कि हम दूसरों के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को भी समझने की क्षमता भी पाते हैं। शोध से पता यह भी चलता है कि कहानी सुनने और सुनाने से चिंता और डिप्रेशन की समस्या से जूझने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, रोज़ ये 5 से 6 मिनट की कहानी में अपना टाइम दें, कहीं भी कहानी सुने। ये नहीं कहते हैं कि हमारे ही चैनल पर सुने, कहीं भी सुने, जिससे हमें डिप्रेशन और चिंता से मुक्त रखे और हम अच्छे से कोई भी कार्य कर सकें। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। हम मिलते हैं कल फिर एक और अच्छी कहानी के साथ। जब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों और सहपाठियों में। थैंक यू।